क्योंकि ये समर्थ है पराशर ऋषि। तो कहते कि ऐसे पराशर ऋषि कहते कि आज का ही दिन केवल सत्यवती का उन्होंने सहारा लेकर कुछ ही क्षणों में, जैसे आपको याद है श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में जो राजा थे ना, कौन से सत्यव्रत राजा थे कि मछली आई थी उनके पास, उन्होंने कमंडलू में ली, फिर घर में रख दी, फिर बड़ी हो गई कि राजा हमें कोई और बड़े जगह जल में रखो, और विशाल बन गई। तो ऐसे करते करते उन्होंने जब समुद्र में उन्हें छोड़ दिया तो बड़ा विशाल काय रूप धारण किया। सत्यव्रत राजा हाथ जोड़कर कहने लगे, कृपा करके आप बताएं कि आप कौन हैं। तो कहते ऐसे देखते ही देखते आषाढ़ मास शुक्ल पूर्णिमा के माने आज के दिन पराशर और सत्यवती के माध्यम से एक दिव्य संतान प्रकट हुई, और वह दिव्य संतान है वेदव्यास मुनि। तो देखिए कुछ ही क्षणों में देखते देखते ये होता है भगवान का प्राकट्य। तो कहते हैं कि इनके नाम के बारे में कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम कहते हैं कि वेदव्यास नहीं था, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण का एक नाम है यमुना, जैसे 3 नाम है कृष्णा कृष्ण कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जो कालिया दमन लीला है उसमें ये श्लोक आता है, ये 3 शब्द प्रयोग किए मूल श्लोक में। तो कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण माने यमुना जी, ये कृष्ण का अर्थ है कालिया, और ये कृष्ण का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। ऐसे 3 शब्द है उस श्लोक में, कहीं पढ़ा तो देख लो समझ में आएगा। तो कहते कृष्ण माने यमुना और द्वीप माने यमुना के द्वीप पर तट पर इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। समझ गए क्या नाम है इनका? कृष्ण द्वैपायन। आगे कहते हैं कि तो इन्होंने शास्त्रों का विस्तार किया। व्यास का मतलब होता है विस्तार। क्या होता है? हाँ, रटी रटाई बात कहना ये व्यास का अर्थ नहीं है। विस्तार करने के लिए आना चाहिए शास्त्र का। तो कहते कि उन्होंने पूरे समग्र शास्त्र का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम होगा वेद व्यास। वेदों का शास्त्रों का विस्तार किया, वर्णन किया बड़ा, तो इसलिए इनका नाम हो गया वेद व्यास मुनि। तो कहते कि जन्म लेते ही ये प्राकृत शिशु की तरह नहीं थे, ये भगवान के अवतार। कौन से? शक्त्यावेश अवतार। आगे कहते कि देखते देखते बड़े हो गए। आज के दिन उनका जन्म हुआ और आज के दिन वो बड़े हो गए। लो, जन्म भी हो गया और बड़े भी हो गए, है ना। अब साधारणतः इस प्राकृत जगत में हम देखते हैं कोई छोटे शिशु होते हैं ना, उनका जन्म होता है तो क्या करेगा वो? रोता है ना, रोता है और बस ऐसा ही पड़ा रहता है, या हो सके कुछ अपनी शारीरिक कुछ हिलता डुलता हो, है ना। तो उसकी आंखें भी नहीं खुली रहती है ना, आंखें नहीं खुलती है ना, खुलती है डोळे उघडतात का? नहीं ना, बंद असतात ना। हाँ देख लो, आप आंखें भी खुली नहीं रहती। कहते कि ये देखते ही देखते जन्म तो होता है, बड़े भी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने उनका जन्म हुआ, बड़े हुए, अपनी माता को प्रणाम करते हैं और पराशर को किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। पराशर जी कौन है? वेदव्यास मुनि के कौन है? पिताजी हो गए ना। हाँ, तो कहते हैं कि ये पिता है और माँ भी है। तो कहते हैं कि वेदव्यास जी ने माँ को प्रणाम किया और कहा कि मेरा जो जन्म हुआ है जगत में बहुत बड़ा कार्य करने के लिए हुआ है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। जैसे सुखदेव गोस्वामी निकल रहे थे ना, तो वैसे कहे कि अगर जीवन में कभी आपको मेरी सहायता लगे, मदद लगे, तो आप हमें बुलाइए। बुलाइए मतलब स्मरण कीजिए तो मैं आ जाऊंगा। तो ऐसा कहकर आगे चलकर कहते कि सत्यवती माता का ब्याह हो गया शंतनु राजा से, और जब इनका ब्याह हुआ तो कहते कि इन्हें 2 संतान की प्राप्ति हो गई। कौन से? एक है चित्रांगन और दूसरा विचित्र वीर्य, है ना। तो इनसे संतान जब नहीं हो रही थी तो सत्यवती माता ने वेदव्यास मुनि को स्मरण किया। अभी महाभारत में कथा बड़ी लंबी है। तो आज उनका जन्म हुआ। कहते कि इस संसार के जो जीव है उनका कल्याण करने के लिए उन्होंने कुछ कार्य किया। कहते कि खास करके कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने द्वापार के
जब जन्म हुआ द्वापर में उनका, तो द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। तो यह जो बात है महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। क्या कहते हैं? अब ये वाराणसी में बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? काशी विश्वनाथ, वाराणसी, ये गंगा जी के किनारे है ना, महाप्रभु और श्री सनातन गोस्वामी। और कहते हैं कि व्यास सोचते हैं कि द्वापर में लोगों का जो स्मृति था, शक्ति था, ज्ञान विद्या ग्रहण करने का बड़ा विपुल था द्वापर में। अब देखिए, ये सोच रहे द्वापर की बात, कलयुग की नहीं सोच रहे। अभी द्वापर के बारे में वो अपनी सोच बता रहे हैं। सब ज्ञान भी था, शक्ति भी थी, विपुल मात्रा में थी द्वापर युग में। लेकिन उन्होंने देखा कि कलयुग में लोगों की ज्ञान शक्ति नहीं रहेगी। और कहते हैं कि भगवान ने संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए शास्त्र निर्माण किया है। द्वापर तक जितने भी राजा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, गुरुकुल में जाते थे और गुरु से विद्या ग्रहण करते थे। राजा का भी पुत्र है ना, तो वहाँ जाता था। तो कहते हैं कि गुरु के पास जाकर वेद शास्त्र पढ़ते थे। द्वापर में इनकी ये सब गुरु के पास जाते थे, रहते थे, विद्या ग्रहण करते थे। लेकिन कलयुग में आजकल ये ऐसी स्थिति नहीं है। कलयुग में एक तो लैपटॉप में रहेगा, फ़ोन में रहेगा, है ना, नहीं तो नोट में रहेगा। और कहते हैं कि आज पहले लोगों को ना नंबर कई सारे कंठस्थ थे, है ना। आजकल पति को पत्नी का ही नंबर याद नहीं है, या पति को पत्नी का नंबर याद नहीं है, स्मृति में नहीं रहता है। तो कहते हैं कि वे वेद व्यास जी जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने जो वेद प्रदान किए हैं, तो कहते हैं कि जीवों का उद्धार करने में वो सोच रहे थे। अब कहते हैं कि परंपरा में वेदों का ज्ञान प्राप्त हो रहा था द्वापर युग तक, परंपरा से। मतलब कैसे? शिष्य गुरु के पास जाता है, गुरुजी पढ़ाते हैं, शिष्य सुनता है, स्मृति में ग्रहण कर लेता है, उसे याद रहता है। अब शास्त्र नहीं था द्वापर तक। ये जो ग्रंथ दिखाई दे रहे ना हमें, एक भी ग्रंथ नहीं था, एक भी नहीं था। गुरुजी ने पढ़ाया, शिष्य लोग उन्हें ग्रहण हो गया, याद हो गया उनको, बस। ये सब परंपरा पहले थी। लेकिन व्यास मुनि सोचे कि कलयुग के जीवों की यह स्थिति नहीं है, ये परंपरा नहीं चलेगी आगे चल के। तो कहें कि कलयुग में ऐसा नहीं होगा। गुरु पाएगा, बहुत बहुत पढ़ाएगा गुरु, लेकिन याद नहीं रहेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ लोग पढ़ते हैं गुरु जी से, लेकिन पूछने पर याद ही नहीं आता, गुरु जी परेशान हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कलयुग के जीवों की ये हालत में, इसलिए भागवत में कहा गया कि प्रायण अल्पायु से कले अस्मिन युगे जनः मंदासु मंदमतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। अल्प आयु है, स्मृति भी कम है, शक्ति भी कम है, आलसी है, मार्ग से विचलित हो गए हैं। तो सोचे कि मैं वेद लिखूंगा और इसे ग्रंथ के रूप में संकलित करूंगा। वेद व्यास जी सोचे। तो जीव इसे पढ़ेगा और पढ़कर अपने जीवन सुधार सकते हैं। हमारे बारे में वेद व्यास मुनि सोच रहे हैं। तो द्वापर तक वेद स्मृति में था। अब वह वेद व्यास ने कहते कि पत्तों के ऊपर लिख दिए। पहले पत्ते थे ना ऐसे, समझ रहे ना, पेड़ के पत्ते ऐसे, उस पर उन्होंने संकलित कर दिया। तो जैसे हम वेदव्यास भगवान का फोटो देखते हैं ना, बैठे हुए हैं और लिख रहे पत्तों के ऊपर, है ना, तो वो उस समय की है। तो कहते हैं कि इसलिए इस बात को महापुरुष सनातन गोस्वामी से कहते हैं। क्या कहते हैं? माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः स्मृति ज्ञाना। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः स्मृति ज्ञाना। जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः स्मृति ज्ञान।
जीवेर कृपाये कैल कृष्ण वेद पुराण।